वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी का स्टडी करेंगे। Behold the child among his newborn blisses, a 6 years darling of pygmy size. See where mid-work of his own hand he lies. तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं कि एक चाइल्ड को ऑब्जर्व करो। बिहोल्ड का मतलब है ऑब्जर्व करना, देखना। कि एक चाइल्ड को ऑब्जर्व करो, वो कितना खुश होता है। अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लेसेस, यानी कि एक न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होता है। अ 6 year old डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज। पिग्मी साइज यानी कि एक स्मॉल साइज में, वो एक छोटा बच्चा जो होता है 6 साल का। सी वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, यानी कि जब वो मिडल ऑफ द वर्क, यानी कि जब वो कुछ चीज़ करता है या कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाता है तो वो कितना बिजी होता है। फ्रटेड बाय सेलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आईज। फ्रेड का मतलब है एंशियस होना, परेशान होना। जब उसकी माँ जो उससे प्यार करती है, उसे किस वगैरह करती है, तो उससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे से परेशान हो जाते हैं। और विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर आई, और उसके फादर भी जो है तो वो उससे अफेक्शन करते हैं। सी एट हिज फीट सम लिटिल प्लान और चार्ट, और उसके पाँव के साथ अक्सर एक चार्ट वगैरह पड़ा होता है या कुछ और चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं जिससे वो खेलता है। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम his dream of human life, shaped by himself with newly learned art, a wedding or festival, a mourning or a funeral, and this has now his art. कि सम फ्रेगमेंट ऑफ हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो चाइल्ड होता है वो जब अपने इन्वायरमेंट से वो चीज़ें सीखता है, वो अपनी ह्यूमन लाइफ से जो लाइफ गुजारता है तो उससे वो डिफरेंट चीज़ें वो पिक करता है, और वो जो है तो वो चार्ट्स वगैरह पे वो बनाता है। शेप हिम बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न आर्ट, और वो जो डिफरेंट चीज़ें सीखता है, अ वेडिंग या एक वेडिंग में है, या किसी फेस्टिवल में, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, किसी खुशी या गम के मौके पे। एंड दिस हैज़ नाउ हिज हार्ट, और वो अपने दिल से उन चीज़ों को फिर वो ट्राई करता है। एंड unto this he frames his songs, then will he fit his tongue to dialogues of business, love or strife. Unto this he frame his song, यहाँ पर इससे मुराद जो है तो चाइल्ड जो बोलता है, जो चीज़ें वो करता है, ठीक है, वो अपनी लाइफ जो है तो वो उसके मुताबिक वो सेट करता है। देन ही विल फिट हिज टंग टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस, लव और स्ट्राइफ, और फिर वो जो है तो वो डायलॉग्स सीखता है, यानी कि वो लव के बारे में सीखता है, वो बिजनेस के बारे में सीखता है। स्ट्राइफ का मतलब है आर्गूमेंट्स वगैरह। बट इट विल नॉट बिलोंग, लेकिन फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें जारी नहीं होगी। बिफोर दिस बी थ्रोन असाइड एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, कि ज़्यादा देर तक ये चीज़ें जारी नहीं रहेगी, और वो चाइल्ड जो है तो वो इन चीज़ों को छोड़ देगा, और एक नई खुशी के साथ, नई जज्बे के साथ, प्राइड के साथ, द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट, फिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज विद ऑल द पर्सन्स डाउन टू पाल्सीड एज। कि वो चाइल्ड जो है तो वो कांस्टेंट एक चीज़ को नहीं करता, वो डिफरेंट रोल्स पिक करता है। वो कभी एक चीज़ को इमिटेट करता है, कभी वो दूसरी चीज़ को इमिटेट करता है, और वो ये टाइम टू टाइम होता है। फिलिंग हिज ह्यूमरस स्टेज विद ऑल पर्सन्स, वो डिफरेंट लोगों को जो है उसको इमिटेट करता है। डाउन टू पाल्सीड एज, डाउन टू पल्सिड एज इसका मतलब है मेच्योरिटी तक वो इस तरह के चीज़ें वो करता है। दैट लाइफ ब्रिंग्स विद हर इन हर इक्विपेज एज इफ हिज होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन। और जो मेच्योरिटी है तो वर्ड्सवर्थ उसको कह रहे हैं कि लाइफ जो है तो उस मेच्योरिटी को अपने इक्विपेज में लाती है। अपने इक्विपेज कहते हैं बेसिकली एक व्हीकल को कहते हैं, चैरियट को कहते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि उस बच्चे की जो लाइफ है, वोकेशन का मतलब है उसकी जो बिजीनेस है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो एंडलेस इमिटेशन। कैसा महसूस होता है कि उसकी जो लाइफ थी, जो चाइल्डहुड का टाइम जो था, तो वो एक इमिटेशन था। इमिटेशन का मतलब है किसी चीज़ को कॉपी करना या किसी चीज़ को दोबारा दोहराना, इसको इमिटेशन कहते हैं। Thou whose exterior semblance doth belie thy soul's immensity, thou best philosopher, who yet dost keep thy heritage। अच्छा, अब
इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो चाइल्डहुड है उसका जो एक्सटीरियर है वो झूठ बोलता है। अब इसका क्या मतलब, इन लाइंस का मतलब ये है कि एक चाइल्ड जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता, उसकी जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है। आल दो एक चाइल्ड जो है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है, उसका साइज़ जो है तो वो छोटा होता है, लेकिन वो एक बेस्ट फिलोसोफर होता है। वर्ड्सवर्थ उनको एक बेस्ट फिलोसोफर कहते हैं। हु येट, और ये रीज़न है, हु येट डस कीप दाई हेरिटेज, thou eye among the blind, that deaf and silent read the eternal deep, haunted forever by the eternal mind। अच्छा, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ फिर जो है तो अपनी जो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल की जो आइडिया है उसको यहाँ पर वो एंडोर्स कर रहे हैं कि एक चाइल्ड जो है उसके पास एक हेरिटेज होती है, और हेरिटेज वो क्या होती है, उसकी जो सोल है उसके पास हेवनली मेमोरीज होती हैं। तो वो उसके पास दो आई अमंग द ब्लाइंड, कि जो मिच्योर लोग होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं उसके मुकाबले में, चाइल्ड के मुकाबले में, क्योंकि चाइल्ड जो होता है उसके पास वो मेमोरीज होती हैं। तो वर्ड्सवर्थ उसे एक फिलोसोफर कहते हैं। दैट डेफ एंड साइलेंट का मतलब यह है कि वो जो वर्ल्डली जो डिफरेंट ट्रबल्स है उसमें वो नहीं पड़ता। रीड द इटर्नल डीप, हॉन्टेड फॉर एवर बाई द इटर्नल माइंड, और उसके माइंड में वो मेमोरीज होती हैं, और वो उसकी वजह से जो है तो वो, और उसकी वजह से वो परेशानियों में मुब्तला नहीं होता। माइटी प्रॉफिट सीर ब्लेस्ड, तो वर्ड्सवर्थ उसे माइटी प्रॉफिट भी कहते हैं, और उसे जो है तो सीर भी कहते हैं, यानी कि पेशन गोई करने वाला। on whom those truths do rest, which we are toiling all our lives in darkness lost, the darkness of the grave। अच्छा, अब इन लाइन का क्या मतलब है, on whom those truths do rest, कि तुम्हारे पास वो ट्रूथ्स हैं, कि जो उस सोल की बात कर रहे हैं, कि तुम्हें उन ट्रूथ्स का पता है, तुम्हारे पास वो इटर्नल सोल है, विच वी आर टॉलिंग ऑल आवर लाइव्स टू फाइंड, जिसको हम अपनी बाकी ज़िंदगी फाइंड करने में गुजार देते हैं लेकिन फिर वो हमें नहीं मिलती। इन डार्कनेस लॉस्ट द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, और वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हम जो बाकी ज़िंदगी है तो हम उन ट्रूथ्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइल्ड के पास वो ट्रूथ होते हैं लेकिन हम डार्कनेस में होते हैं। Thou over whom thy immortality broods like the day, a master or slave, a presence which is not to be put by, thou little child, yet glorious in the might of heaven-born freedom, on thy being's height. Thou over whom thy immortality broods like the day, a master or a slave of presence which is not to be put by। और यहाँ पर वर्ड्सवर्थ उसी सोल की बात कर रहे हैं कि जो चाइल्डहुड के पास जो सोल होती है वो एक मास्टर की तरह होती है। अ मास्टर और अ स्लेव, एक चाइल्ड जो होता है उसके पास जो सोल होती है तो उसकी वजह से वो सोल जो है तो वो एक मास्टर का किरदार अदा करती है। अ प्रेजेंस विच इज़ नॉट टू बी पुट बाय, और उसके प्रेजेंस जो है तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता या उसके प्रेजेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। दो लिटिल चाइल्ड येट ग्लोरियस इन द माइट, कि चाइल्ड जो है वो छोटा तो है लेकिन उसकी जो पावर है वो ग्लोरियस है। ऑफ हेवन बोर्न फ्रीडम ऑन ताई बींग्स हाइट, क्योंकि उसके पास वो हेवनली मेमोरीज है, वो हेवन बोर्न फ्रीडम जो है तो वो उस चाइल्ड के पास है। Why with such earnest pains dost thou provoke the ears to bring the inevitable yoke, thus blindly with thy blindness at strife? Full soon thy soul shall have earthly fright, and customs lie upon thee with a weight heavy as frost and deep almost as life। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कह रहे हैं चाइल्ड से मुखातिब है कि तुम क्यों इतनी शिद्दत से बड़े होना चाहते हो, तुम क्यों अपने आप को मुश्किलात में डालना चाहते हो। तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ के मुताबिक जो टाइम ऑफ चाइल्डहुड होता है उसमें इंसान जो है तो वो फ्री होता है, उस टाइम में मुसीबतें नहीं होती, लेकिन जब चाइल्ड बड़ा होता है तो उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। द ईयर्स टू ब्रिंग इनएविटेबल योग, कि ये जो आने वाले साल है ये तुम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देंगे। दस ब्लाइंडली विद ताई ब्लाइंडनेस एट स्ट्राइफ, फुल सून ताई सोल शैल हैव अर्थली फ्राइट, और फिर बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा उन अर्थली मुसीबतों का, जो मुश्किलात होती हैं, और बहुत जल्द तुम्हें
मुश्किलात का पता चल जाएगा, ये दुनियावी मुश्किलात जो हैं और अर्थली फ्राइट, और तुम जो है तो फिर तुम्हें इस अर्थ से खौफ आएगा। एंड कस्टम लाई अपॉन टी विद अ वेट हैवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। कस्टम्स का मतलब है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर तुम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी जिसका वजन जो है तो वो इतना भारी होगा। हैवी एज फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कहते हैं आइस की तरह, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी हैवी होंगी। एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, और वो काफ़ी ज़्यादा डीप होगी जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ओ जॉय दैट in our embers is something that doth live, that nature yet remembers what was so fugitive। अच्छा, अब वर्ड्सवर्थ उन चाइल्डहुड की मेमोरीज की बात कर रहे हैं कि जो चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं वो अभी भी हमारे अंदर हैं। दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, और वो मेमोरी जो है तो वो फ्यूजिटिव है। फ्यूजिटिव का मतलब है वो चीज़ जो ज़्यादा देर के लिए ना रहे, जो कि चली जाए। एम्बर्स, एम्बर्स देखें, एम्बर्स कहते हैं जब आग लगाते हैं आप, जब लकड़ियों की आग जलती है और वो जो कोल सा रह जाता है, जो थोड़ी सी आग रह जाती है, उसे एम्बर्स कहते हैं। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने अंदर जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसके साथ। द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी डथ ब्रीड परप्यूचुअल बेनेडिक्शन। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं जब उस चाइल्डहुड के टाइम को याद करता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। परप्यूचुअल बेनेडिक्शन, परप्यूचुअल कहते हैं कंटिन्यूअस, और बेनेडिक्शन का मतलब है ब्लेसिंग्स। नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड डिलाइट एंड लिबर्टी द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है, जो चाइल्ड होता है तो उसका जो टाइम होता है वो डिलाइट और लिबर्टी के लिए होता है। यानी कि एक चाइल्ड जो होता है वो वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होता है और वो आज़ाद होता है, और डिलाइट, और वो खुश होता है। द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड वेदर बिजी और एट रेस्ट विद न्यू फ्लेज्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट। कि चाइल्ड जो होता है अगर वो बिजी हो या वो रेस्ट पे हो, उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर जो होते हैं तो होप्स होती हैं, उसके अंदर उम्मीदें होती हैं, उसके अंदर ना उम्मीदें नहीं होती। और फिर वो कहता है कि नॉर फॉर दिस आई रेज, और मैं इसलिए अपने सॉन्ग्स या अपनी जो पोइट्री है वो मैं इसलिए नहीं सुना रहा या इसलिए नहीं लिख रहा। द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज बट फॉर दोस ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग्स of sense and outward things falling from us। और वो ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग जो एक चाइल्ड करता है किसके लिए, कि वो आउट टू मेक सेंस ऑफ आउटवर्ड थिंग्स, जो उसकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या जो सराउंडिंग है उसको समझने के लिए जो चाइल्ड सवालात जो करता है, वो ज़िद्दी सवालात जो हैं, तो वो कहता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जितने हम मिच्योर हो रहे हैं तो वो क्वालिटीज़ जो है तो वो हमसे जा रही है। वैनिशिंग्स, वैनिशिंग का मतलब है रिड्यूस होना। ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ क्रिएचर मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड्स नॉट रियलाइज्ड, high instinct before which our mortal nature did tremble like a guilty thing surprised। और जो चाइल्ड होता है वो अपने इंस्टिंक्ट यूज़ करता है आउटवर्ड थिंग्स या जो वर्ल्ड है उसको समझने के लिए। उसकी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। और फिर कहते हैं विच आवर मोर्टल नेचर, कि फिर वो अपनी बात कर रहा है या ग्रोन अप पीपल की बात कर रहा है। डिड ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी थिंग सरप्राइज, कि जब मैं उस वक्त के बारे में सोचता हूँ तो मैं ट्रेम्बल यानी कि शेक हो जाता हूँ और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस दोज शेडोवी रिकलेक्शंस, और वो चाइल्डहुड मेमोरीज, दोज शेडोवी रिकलेक्शन, शेडोवी यानी कि अनक्लियर, और रिकलेक्शन कहते हैं मेमोरीज को। विच बी दे वट दे मे आर येट द फाउंटिंग लाइट ऑफ ऑल आवर डे, कि वो शेडोवी रिकलेक्शन जो है, वो चाइल्डहुड जो मेमोरीज हैं जो कि अनक्लियर हैं, वो अब भी जो है हमारे लिए या मेरे लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है, और फाउंटिंग लाइट ऑफ ऑल आवर डे, कि वो अब भी जो है तो हमें जो है तो गाइड करती है। आर येट अ मास्टर लाइट ऑफ ऑल आवर सीइंग, और वो हमारे लिए एक मास्टर लाइट का काम करती है, गाइडेंस का काम करती है। अब होल्ड अस, चेरिश अस
and have power to make. Our noisy ears seem moments in the being of eternal silence, truths that wake to perish never. और वो जो मेमोरीज हैं वो हमें खुश करती हैं, अब होल्ड्स अस, चेरिश अस एंड हैव द पावर टू मेक। और नॉइसी ईयर्स का मतलब है डिस्टर्बेंस या परेशानी में मुब्तला होना। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम जब भी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं तो वो हमें उन मुसीबतों से निकालती हैं, ट्रूथ्स दैट वेक टू perish नेवर। और वो मेमोरीज जो है या वो ट्रूथ्स जो है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, which neither listlessness nor mad endeavors nor man nor boy nor all that is enmity with joy can utterly abolish or destroy। कि उन मेमोरीज की बात कर रहा है कि ना तो कोई मैड इंडेवर्स का मतलब है ट्राई करना, और मैड जो कि एबनॉर्मल हो, कि एबनॉर्मल चीज़ें ट्राई करना। लिस्टलेसनेस का मतलब है ट्रबल में होना, परेशान होना। नॉर मैन नॉर बॉय, कि ना तो कोई आदमी ना कोई बॉय। नॉर ऑल दैट इज एनमिटी विद जॉय, और वो सारी चीज़ें जो कि एनिमी है किसकी, जॉय की, कैन अटरली एबॉलिश और डिस्ट्रॉय, कि वो ये सब चीज़ें जो हैं ये उन मेमोरीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हेंस इन अ सीजन ऑफ calm weather, though inland far we be, our souls have the sight of that immortal sea which brought us hither। अच्छा, तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि दो इनलैंड फार वी बी, यहाँ पर वो हेवन की बात कर रहे हैं कि हम हेवन से अगरचे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, आवर सोल्स हैं, लेकिन हमारी सोल जो है तो उसके पास साइट है, उसके पास वो मेमोरीज है ऑफ दैट इमोर्टल सी, उस जगह की, विच ब्रॉट अस हिदर, जिस जिस जगह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस जगह से हमारी सोल बेसिकली इस दुनिया में आई है उसकी बात कर रहे हैं। कैन इन अ मोमेंट ट्रेवल तिदर, यहाँ पर वो डेथ की बात कर रहे हैं कि हमारी सोल उस जगह से तो यहाँ पर आई है लेकिन ये वापस भी वहाँ पे जा सकती है। एंड सी children sport upon the shore and hear the mighty waters rolling even more। और फिर वो कहते हैं कि देखो चिल्ड्रन को जो कि शोर पे खेल रहे हैं, and hear the mighty waters rolling, और वाटर के जो वेव्स हैं, जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उसको सुनो। तो वर्ड्सवर्थ ये भी इन लाइन्स में ये भी आइडिया दे रहे हैं कि जब हम चाइल्ड्स को देखते हैं तो फिर हमें अपना चाइल्डहुड का जो टाइम है वो भी हमें रिमाइंड होता है, और वो मेमोरीज जो है तो वो शेड हुई मेमोरीज जो है तो वो हमारे अंदर जो है तो वो उभर आती है। देन सिंग ये बर्ड्स सिंग सिंग अ जॉय सॉन्ग एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड एज टू द टेबर्स साउंड। टेबर्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बेसिकली अब वो बर्ड से मुखातिब है और लैम्प से मुखातिब है कि सिंग करो, यानी कि अपनी जो मेलोडियस वॉइस है उसमें साउंड प्रोड्यूस करो। और लैम्प्स को कह रहे हैं कि तुम जो है तो अपना उछलना कूदना जारी रखो, और जो टेबर्स के साउंड है और टेबर्स के साउंड पे अपना उछलना कूदना जारी रखो। वी इन थॉट विल जॉइन योर टोंग, ये दैट पाइप इन ये दैट प्ले। अच्छा, अब देखिए इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि चूंकि हम अभी मेच्योर हैं तो इसलिए हम जो है तो उछल कूद नहीं सकते, लेकिन वी इन थॉट विल जॉइन यूर थ्रॉन्ग, लेकिन हम मेंटली जो है तो वो आपके साथ जो है तो वो हम ज्वाइन कर लेंगे, हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। अच्छा, ये दैट पाइप इन ये दैट प्ले। पाइप कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो। ये दैट थ्रू योर हार्ट्स टुडे फील द ग्लैडनेस ऑफ मे, और इस में मन जो है और उसकी जो ग्लैडनेस है, उसकी जो जॉय है उसको फील करो। वट दाउ द रेडियंस विच वॉज वंस सो ब्राइट बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइड। और फिर वो उस चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर रहे हैं कि जो सेलेस्टियल लाइट जो थी, जो काफ़ी ज़्यादा रेडियंट थी, वो अब चली गई है। बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइड दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर। और अब जो है तो कोई चीज़ भी उसे वो वापस नहीं ला सकती, उस टाइम को कोई चीज़ भी वापस नहीं ला सकती। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, कि वो ग्लोरीज जो कि पहले ग्रास में थी, वो ग्लोरीज जो कि फ्लावर में थी। वी विल ग्रीव नॉट रादर फाइंड स्ट्रेंथ
इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड। लेकिन फिर वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है यहाँ पर कि अब हम अफसोस नहीं करेंगे, अब हम जो है तो स्ट्रेंथ जो है तो अपने आप में पैदा करेंगे, जो हमें थोड़ी सी वो जो मेमोरीज है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। इन द प्राइमल सिंपथी which having been must ever be in the soothing thoughts that spring out of human suffering. Strength in what remains behind in the primal sympathy which having been must ever be। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो स्ट्रेंथ जो हमारे पास बाकी है तो हमें उसकी मदद से जो है तो अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। इन द प्राइमल सिंपथी, प्राइमल सिंपथी का मतलब है प्राइमरी, और सिंपथी यहाँ पर इसका मतलब है इमोशंस और फीलिंग्स विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, जो कि हमारे पास जो है तो वो फीलिंग्स और इमोशन जो है तो वो अभी भी मौजूद है, अगरचे वो मेमोरीज हमारे पास नहीं है लेकिन जो फीलिंग्स हैं तो वो हमारे पास अभी भी है। इन द सूथिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और हमें उन थॉट्स, उन चीज़ों के बारे में फोकस करना चाहिए, इंसान और ह्यूमन सफरिंग के बारे में फोकस करना चाहिए। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ, इन द ईयर्स दैट ब्रिंग्स द फिलोसॉफिक माइंड। और यहाँ पर वर्ड्सवर्थ यानी कि वो मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं कि चूंकि एक चाइल्ड जो होता है तो वो उसका माइंड जो है तो वो इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन विद द ग्रोइंग एज हमारा माइंड जो है तो वो फिलोसॉफिक हो जाते हैं। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि अभी हमें जो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ लाइफ है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उन फिलोसॉफिकल चीज़ों के बारे में फोकस करना चाहिए। हमें मोर्टेलिटी और जो डेथ है या दूसरी चीज़ें जो है उनके बारे में हमें अभी फोकस करना चाहिए। एंड ओ फाउंटेन्स, मेडोज, हिल्स एंड ग्रूव्स। तो यहाँ पर वो फाउंटेन्स, मेडोज, हिल्स और ग्रूव से मुखातिब है कि फॉरबोर्ड नॉट, फॉरबोर्ड का मतलब है वार्निंग देना या इंडिकेशन देना, नॉट एनी सेवरिंग ऑफ आवर लाइव्स येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट आई फील योर माइट, कि तुम ये हिंट मत दो या ऐसा मत समझो कि मैंने जो है तो नेचर से अपने आप को कम्प्लीटली सेपरेट कर लिया है, बल्कि मेरे हार्ट में अभी भी तुम जिंदा हो और मैं तुम्हारी पावर को अभी भी महसूस करता हूँ। आई ओनली हैव रिलिंक्विश्ड वन डिलाइट। रिलिंक्विश का मतलब है रिजेक्ट करना या छोड़ देना। वर्ड्सवर्थ नेचर से मुखातिब है कि मैंने सिर्फ एक चीज़ छोड़ी है, टू लिव बीनीथ यूर मोर हैबिचुअल स्वे। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक चीज़ छोड़ी है और वो चीज़ ये है कि मैंने नेचर की इन्फ्लुएंस में रहना अभी छोड़ दिया है। ऑल्दो मैं नेचर के साथ कनेक्टेड हूँ लेकिन वो उतना मैं कनेक्टेड नहीं हूँ जितना मैं चाइल्डहुड में था। आई लव द ब्रूक्स विच डाउन देयर चैनल्स फ्रेट इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप लाइटली एज दे। और वो कहता है कि मुझे ब्रूक्स जो है, जो नदियाँ हैं, वो जब मूव करते हैं, फ्रेट का मतलब है मूवमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिलाइट देते हैं, मुझे दो देते हैं। इवन मोर, और उससे भी ज़्यादा, व्हेन आई ट्रिपल लाइटली एज दे, कि मुझे अपने उछल कूदने से ज़्यादा उन वो नदियाँ जो हैं, वो जो मूवमेंट करती हैं तो वो मुझे ज़्यादा डिलाइट देती हैं। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ अ न्यू बोर्न डे इज़ लवली येट। और जो मॉर्निंग है, जो सन निकलता है और जो ब्राइटनेस स्प्रेड हो जाती है, तो वो कहते हैं कि वो अब भी उसी तरह लवली हैं जिस तरह के पहले थी। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ मोर्टेलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सेटिंग सन को वर्ड्सवर्थ ने इससे पहले भी अपने बर्थ के साथ कंपेयर किया था, और फिर जब सन सेट करता है तो उसको वर्ड्सवर्थ ने डेथ के साथ या मेच्योरिटी के साथ कंपेयर किया था। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो जब हम मेच्योर हो जाते हैं, डू टेक अ सोबरिंग कलरिंग फ्रॉम एन आई दैट हैज केप्ट वॉच ओवर मैन्स इमोर्टेलिटी, अनदर रेस हैज बीन एंड अनदर पाम्स आर वॉन। यानी कि जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हम और भी सोबर हो जाते हैं, और फिर जो ब्यूटी है तो वो हमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ब्यूटी को देखते हैं। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम चूंकि मेच्योर हो गए हैं तो अब हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि इमोर्टेलिटी दैट हैज़ केप्ट वॉच ओवर मैन्स मोर्टेलिटी। और फिर वो कहते हैं अनदर रेस
हैज़ बीन एंड अनदर पाम्स आर वन। पाम्स बेसिकली यहाँ पर अचीवमेंट्स या गोल की तरफ इशारा है। यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक रेस आती है और वो, या एक इंसान जो होता है तो वो पैदा होते हैं, वो अपने गोल्स जो है उसकी जो अचीवमेंट्स होती है वो पूरे करते हैं और वो चला जाता है और फिर एक दूसरी रेस आ जाती है। थैंक्स Thanks to human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fear। और अब वो ह्यूमन हार्ट के बारे में बोल रहा है कि ह्यूमन हार्ट जो है तो वो कहता है कि मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि, और इसकी जो टेंडरनेस है, इट्स जॉयज़ एंड फियर, कि हमारे हार्ट में जॉयज़ भी प्रोड्यूस होती हैं और हमारे हार्ट में जो है फियर भी प्रोड्यूस होता है। यानी कभी कभी हम हैप्पी होते हैं और कभी कभी हम सैड होते हैं और ये ह्यूमन हार्ट की वजह से होते हैं और इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है तो वो इंटरेस्टिंग रहती है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोस कैन गिव द थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर फियर्स। अच्छा, अब वर्ड्सवर्थ ये बता रहे हैं कि वो नेचर से कितना इन्फ्लुएंस है। तो वो कहता है कि जब एक मीनेस्ट फ्लावर, ये यानी कि एक ऑर्डिनरी फ्लावर जब वो ब्लो करता है एयर में, तो वो मेरे अंदर इतने थॉट्स प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। इवन कि अगर उन थॉट्स को मैं रो के भी बयान करूँ तो वो बयान नहीं हो सकती। यानी कि वर्ड्सवर्थ नेचर से इतना इन्फ्लुएंस है। Thanks for watching my video. If you have any questions, please write in the comments. Please like my video and share my video. Thank you.